वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एसआई ने फाइंडिंग दी वो बता दो। ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेंबर still exists, whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। दिस वॉल, पश्चिमी दीवार, दिस वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड डेकोरेटेड विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न चेंबर, western projections of the central chamber and western walls of the two chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall exists unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in all four directions. Decorated arc entrance of central north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहे कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था। इसके बाद पिलर्स पे जो एएसआई की फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ। द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी, पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। ये खंबे जो पिलर्स जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में, और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं, उस खंबे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple including pillars and pilasters were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggest that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mask from the corners, that space was decorated with floral design. This observation is supported by two similar pilasters still existing on the north and southern wall of the western chamber in their original place. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंबे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया है। अब इसके बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस सर्वे अ नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर नोटिस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एंड प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। अ टोटल ऑफ 34 इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द प्रेजेंट सर्वे एंड 32 स्टैम्पेजेस वर टेकन। दीज आर इन फैक्ट इंस्क्रिप्शंस ऑन द स्टोन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। दे इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस इन दी देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ स्क्रिप्ट्स। रीयूज ऑफ अर्लियर इंस्क्रिप्शंस इन द स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट द अर्लियर स्ट्रक्चर वर डिस्ट्रॉयड and their parts were reused in the construction repair of the existing structure. मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन-कौन सा लैंग्वेज है इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं? ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 names of deities, देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 names of Grantha,
देवनागरी 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions. ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं. कौन कौन सा नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा. ये पिलर्स पे मिले हैं, ये नाम। इंस्क्रिप्शंस पे. पिलर्स की फाइंडिंग खत्म हो चुकी है. टर्म्स 6 में और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता रहा हूँ. ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे दिस स्टोन इंस्क्रिप्शन वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ रूम इन द मॉस्क. सर्वे के दौरान ये जो वहां पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला. हाउएवर द लाइंस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क एंड इट्स एक्सपेंशन हैव बीन स्क्रैच्ड आउट. जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया. दिस इज ऑल्सो ब्रॉट आउट बाय द बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब मजलिस आलमगिरी which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels. और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एसआई ने रिलाई किया है और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई. तो एसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया है मजलिस आलमगिरी. बताया तो सर 1669 2 सितंबर 1669. इसके बाद मंदिर तोड़ने की डेट है सर ये जी. इसके बाद स्कल्पचरल रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स. अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीजें मिली उसके बारे में एसआई फाइंडिंग दे रहा है. अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड टू द ईस्ट टू क्रिएट एडिशनल स्पेस एंड अ लार्ज प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क फॉर accommodating large number of people for prayers. Pillars from the earlier temples were reused while making cellars in eastern part of the platform. A pillar decorated with bells, niches for keeping lamps on all 4 sides and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 1 जनवरी फ्राइडे का है उसको दोबारा रीयूज किया गया सेलौर में तहखाने में. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2. जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल. एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए. स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज and carved architectural members were found buried under the dumped soil in cellar S2. Nature and age. अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में एसआई अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं. एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चरल रिमेन्स, डेकोरेटेड मोल्डिंग्स ऑन द वॉल्स, कर्ना रथा एंड प्रति रथा ऑफ सेंट्रल चेम्बर, अ लार्ज डेकोरेटेड एंट्रेंस गेट with trona on the eastern wall of the western chamber, a small entrance with mutilated image of lalat bimba, birds, animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. द अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन फाउंड इनसाइड अ रूम मेंशंस दैट द मॉस्क वाज बिल्ट इन द 20th regnal year of Aurangzeb. Hence the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहां पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया. ये ऐसा ही फाइंडिंग बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैरिड आउट study of architectural remains, exposed feature and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था इस मस्जिद होने से पहले.
सर ये टोटल कितने पेज की सर ये रिपोर्ट है? ये टोटल 839 पेजेस की रिपोर्ट है और एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने रखा। ये जो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसके अलावा जो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है, उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे। ये जो समरी आपने पूरी सुनाई है, इसके अलावा जो बाकी पन्ने हैं कि उसमें और भी कुछ खास चीजें नहीं, उसमें सारी डिटेलिंग है कि ये जो एएसआई ने फाइंडिंग अराइव की है ये किस बेसिस पे की है। तो उसमें फोटोग्राफ्स हैं, एएसआई की सारी हर एक चेंबर की डिटेल्स हैं, पर उन सारी बातों का जो सारे एएसआई की जो समरी है वो मैंने आपको तो ये बात क्लियर एएसआई ने कर दी है कि वो वहाँ पे पहले वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया। सर एएसआई ने किस विष्णु शर्मा को आप सुन रहे थे, विष्णु जैन को आप सुन रहे थे और इस दौरान जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, क्या उसके बाद यह कहा जाए कि जो नंदी जी का इंतजार था अब उसके खत्म होने का वक्त आ रहा है, क्योंकि ज्ञान व्यापी केस के अंदर जो एएसआई की रिपोर्ट आई उसमें जो खुलासा हुआ है, उसमें खुलासा हुआ है कि तहखाने को बनाने के लिए पुराने मंदिर के ढांचे को ही इस्तेमाल किया गया है। इसमें हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिले हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, पश्चिमी दीवार जो है वो हिंदू मंदिर की अभी भी है, ये खुलासा हुआ है। यहां पहले जो इमारत मौजूद थी, यानी कि जो मंदिर मौजूद था, उसे तोड़ा गया कुछ हिस्सों में और उसके मलबे से ही मस्जिद का निर्माण किया गया। वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था और प्री एग्जिस्टिंग नीचे तो करो उसको, हो रहा है। चलिए मैं उधर आ जाऊँ, उधर आ जाऊँ। 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। मेरे सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए हैं। एहतेशाम, क्या यह कह दिया जाए कि अब उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए नंदी की महादेव से मुलाकात के लिए? देखिए, अभी जो एएसआई की रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक की गई है। 850 पेज की रिपोर्ट है। अभी हम लोग के पास पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि उसके जो रिपोर्ट में है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि मस्जिद जहां पे थी वहां पुराने मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। अंतिम निर्णय न्यायालय को करना है और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स है वो पूरी तरह से हमारे पास नहीं आई है। अभी जो हमारे पास जानकारी है वो उसमें यही बात है कि लेकिन विष्णु जैन को जो हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाकायदा इसमें हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिले हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, कई खंडित शिवलिंग इसके अंदर मिले हैं, पश्चिमी दीवार जो है वो हिंदू मंदिर की है, ये साफ उन्होंने कहा है। और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसमें बाकायदा फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, और उन सबके साथ वो बोल रहे हैं। देखिए, इस तरह के इल्जाम बातें वो पहले से भी कह रहे थे। अब जब तक हम सार्वजनिक रूप से ये पटल पे रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स आई जिसके आधार पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एएसआई ने कुछ न कुछ जरूर अपने रिपोर्ट में लिखा हुआ है जिसके बाद वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा और जिसके बाद हम लोगों के पास भी पूरे पेज आ जाएंगे, हम उसको स्टडी कर लेंगे, हम उसको पढ़ लेंगे जी। लेकिन इतना तो साफ है कि एएसआई ने वहां बहुत कुछ ऐसी चीजें पाई है जो पुराने अवशेषों को दर्शाती है। तो ऐसे में उस रिपोर्ट के आधार पे ये पता चलता है कि वहां पे पहले कोई इमारत रही होगी जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, कोई मंदिर रहा है उसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, कोई मूर्ति है, कोई खंडर रहा हो। ये जो कंक्लूजन रिपोर्ट का होता है वो उसमें निकल कर आता है। अंतिम निर्णय न्यायालय को करना है और न्यायालय जो निर्णय करेगा उसको दोनों पक्ष को मानना होगा। जी बिल्कुल एहतेशाम, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो जाहिर है कार्बन डेटिंग की गई होगी या कुछ और किया होगा। वो कह रहे हैं कि जो अवशेष मिले हैं वो 1000 साल पुराने हैं, जबकि मंदिर के निर्माण से, माफ कीजिएगा, मस्जिद के निर्माण से जुड़े जो अवशेष हैं वो लगभग 300 से 350 साल पुराने, यानी कि औरंगजेब के वक्त के हैं। जी हाँ, ये बात विष्णु जैन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें दोनों तरफ के काउंटर्स आने चाहिए, दोनों तरफ की जानकारियां आ जानी चाहिए, क्योंकि 850 पेज की रिपोर्ट्स आने के बाद और इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। और भी रिपोर्ट्स में क्या है जानकारी वो निकल कर आएंगी। ये बात तो क्लियर है कि वहां पे पहले कोई न कोई खंडर, कोई न कोई इमारत थी
जिसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है। अब उसमें क्या था ये तो रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन रिपोर्ट्स में बहुत चीजें ऐसी भी लिखी हुई जिसको किसी एएसआई अधिकारियों से पूछ के समझ करके ही हम उस पर अपना वक्तव्य दे पाएंगे। लेकिन इतनी बात तो सही है कि जो रिपोर्ट्स आई है उसमें ये बात, बहुत सी चीजें ऐसी लिखी गई हैं जिसमें ये बात दर्शाई जाती है कि बहुत सी जगहों पे तोड़फोड़ हुई है, बहुत सी चीजें पुरानी है, बहुत सी चीजें हजारों साल वर्ष पुरानी है। तो ये तमाम चीजें हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है ये एएसआई और कोर्ट ही बता पाएगी। जी, वो इसमें बाकायदा एविडेंस के तौर पर एक और बात का जिक्र करें, वो जिक्र करें आलमगिरी किताब का। वो कह रहे हैं कि आलमगिरी में लिखा गया है कि औरंगजेब ने कहा कि मंदिर और स्कूलों को तोड़ दिया जाए और मस्जिद बनाई जाए। देखिए, पहले के शासन थे उन्होंने बहुत सी जगहों पे इस चीजों का इस्तेमाल किया है और वो किताब में बाकायदा दर्ज है। लेकिन हम बात करते हैं ज्ञानवापी की, तो ज्ञानवापी का दिवस बहुत पुराना रहा है और काफी अरसे से इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दिया था। एएसआई ने अपनी बाकायदा लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स पेश किया है और कहीं न कहीं इस रिपोर्ट से बहुत सी चीजें जो है वो वैज्ञानिक तौर पे, भूगोल वैज्ञानिक तौर पे, साइंटिफिक तौर पे दर्शाई है। वो चीजें ऐसी हैं जो मीडिया के सामने धीरे धीरे आ रही हैं। अभी सारे लोगों को रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है, जिससे सारी चीजें और भी खुलकर आएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीजें और भी बाहर निकल कर आएंगी। जी, आपको लग रहा है कि माहौल अब इसको लेकर भी बनेगा, क्योंकि वजू खाने के अंदर जो कहा जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से कि अंदर बाबा विराजमान है, शिवलिंग है, उसकी जांच के आदेश अभी दिए नहीं गए थे। आपको लग रहा है कि इस एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर अब उसकी जांच के लिए भी कहा जाएगा, क्योंकि विष्णु जैन उस तरफ इशारा करते हुए नजर आए मीडिया से बातचीत में? देखिए, जब पूरे स्ट्रक्चर की जांच हो गई है तो जो मामला वजूखाना है जिसमें एक पक्ष फव्वारा कहता है, दूसरा पक्ष शिवलिंग कहता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष इस बात को मांगेगा और आने वाले वक्त में उसकी भी जांच होगी और उसको भी साइंटिफिक तरीके से जांचा जाएगा आखिर ये है क्या। जिसके बाद एएसआई का सर्वे भी होगा। अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हिंदू पक्ष इस बात की दलील देगा और इस बात की डिमांड भी रखेगा कोर्ट में। अध्यक्ष, हम क्योंकि बहुत प्रारंभिक सवाल है, लेकिन क्या दूसरे पक्ष से बातचीत हो पाई कि वो कब तक मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रखेंगे? क्योंकि जो 800 से ज्यादा पन्नों में लिखा गया है वो विष्णु जैन के पास भी वही पन्ने होंगे और मुस्लिम पक्ष के पास भी वही पन्ने होंगे, उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। देखिए, दूसरे पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। उनका भी वक्तव्य जल्द से जल्द सामने मीडिया के आ जाएगा, लेकिन भी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि अभी भी रिपोर्ट्स निकल कर आई है। इतना जल्दी 850 पेज की रिपोर्ट्स पढ़कर कोई भी आदमी मीडिया के सामने तुरंत आना नहीं चाहता, इसलिए दूसरा पक्ष भी अपने वकीलों से स्टडी कर रहा है, अपने लोगों से, उसके बाद भी वो सामने आएगा। लेकिन हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई उन लोगों से। जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम अपने दर्शकों को अवगत कराते हैं।